महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं है बोल दिया ना। हाँ, कथा प्रारंभ होते है। विराजो श्री हनुमान राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की, बोल कार्तिक महात्म की जय। 25वां अध्याय। शुक्राचार्य कहने लगे कि हे बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, तो तुम इनको कुछ मत दो, मेरा कहना मानो, क्योंकि नीति यही कहती है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसका विनाश ही ठीक है। राजा बलि कहने लगे, गुरु जी, आप मुझको अधर्म की शिक्षा क्यों देते हो? घर पर आए हुए याचक को दान न देना राजा के लिए कितने अधर्म की बात है। और यदि स्वयं विष्णु ही याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात है। मैं तो जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। यदि त्रिलोकी के नाथ स्वयं विष्णु भगवान मेरे यज्ञ में आते हैं तो मुझको और क्या चाहिए। वे वटक मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं अवश्य दान दूंगा। सूत जी कहते हैं कि इतने में वामन रूपधारी भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने उठकर उनका स्वागत किया, अर्घ्य आदि देकर अति सत्कार के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि नाथ, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये ऋषि लोग भी सब कृतार्थ हो गए जो आपने यहाँ आकर के दर्शन दिए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका सेवक हूँ। भगवान कहने लगे, हमें तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ये सुनकर हंसने लगा कि हे वटुक, तुमने क्या मांगा? धन मांगते, कोई गांव मांगते, शहर या राज्य मांगते। तब वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मेरे जैसे समदर्शी और ज्ञानी को लोभ कैसा? मुझको तो केवल इतना ही चाहिए जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। पृथ्वी का दान देना राजा का परम धर्म है। हे राजन, भूमि दान से अधिक और कोई दान नहीं है। जिसने भूमि का दान दिया उसने सर्वस्व दान दिया। भूमि का दान देने वाला जन्म मरण से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजा, ये पृथ्वी कभी किसी के पास सदैव के लिए नहीं रहती। आज मानधाता जैसे सारी पृथ्वी को भोगने वाले राजा कहाँ हैं? जो इस चंचल लक्ष्मी के साधन से अपना सुमार्ग बनाते हैं वही धन्य है। गंगा जी के तट पर जो कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ करे उससे भी अधिक फल भूमि दान का प्राप्त होता है। और अधिक क्या कहूँ, भूमि दान से ना कोई अधिक दान हुआ है और ना होगा। मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसने श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामनी, मालिनी नाम की 6 स्त्रियां थीं और उनके अनेक पुत्र थे। दरिद्री भद्रमती के पास खान पान के लिए कुछ भी नहीं था। इस कारण वे स्वयं उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। भद्रमती विलाप करने लगा, बिना धन के मनुष्य का जीवन धिक्कार है। अतिथि पूजन और आचार रहित मनुष्य धिक् है। मांगने वाले सुख रहित को धिक्कार है। गुण विधता, अच्छा कुल, ये सब दरिद्री को शोभा नहीं देते। बेटा, पौत्र, भाई, शिष्य और दूसरे बांधव सभी दरिद्री को छोड़ देते हैं। दरिद्री मनुष्य मुर्दे के समान होता है। इस प्रकार वह बुद्धिमान भद्रमती अपने सब कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नाम के एक धनवान ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी। ब्राह्मण ने उसको भूमि दे दी, जिसके प्रताप से सुघोष विष्णु के परम पद को प्राप्त हुआ। और उस भद्रमती ने भी वह भूमि किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी, जिससे वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। सो हे राजन, तुम भी धर्म तत्व को समझने वाले हो। मुझको 3 पग भूमि चाहिए जिससे हम मोक्ष को प्राप्त करने का साधन करें। इतनी बात सुनकर बलि पृथ्वी के दान का संकल्प करने के लिए जलयुक्त टूंटी वाला लोटा लेकर तैयार हो गया। तपोबल से शुक्राचार्य ने अपना सूक्ष्म रूप बनाकर लोटे की टूंटी में बैठकर जल को रोकना चाहा।
भगवान ने उनके मन की बात जानकर एक कुशा लेकर उसके तेज अग्रभाव को लोटे की टूटी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प भगवान को दे दिया। उसी समय भगवान विराट रूप होकर ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पैरों से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से बहुत से जल के स्रोत बहने लगे। विष्णु जी का पैर उस जल से ही धोया गया। निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता सप्त ऋषियों से सेवित सुमेर पर्वत के ऊपर पड़ा वही गंगा है। ऐसा अद्भुत कर्म देखकर ब्रह्मादिक देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे कि हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी परमात्मा रूप तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा सिर धारण करने वाले सब और जानने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को अपना अपना स्थान दिया। बलि को रसातल में भेज दिया। तब ऋषि पूछने लगे कि ये सूत जी, भगवान ने बलि को घोर रसातल में क्यों भेजा? सूत जी कहने लगे कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है वह, तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है वह सब बलि को दे दिया। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग और बलि तथा दूसरे राक्षस को रसातल दिया। और फिर भगवान वामन रूप हो गए। बोल वामन भगवान की। भगवान वामन रूप हो गए। देवताओं और ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन जी तपस्या करने के लिए चले गए। इस प्रकार गंगा जी की उत्पत्ति हुई, जिसके स्मरण मात्र से सारे पाप छूट जाते हैं। जिस मनुष्य के बाल, हाड़, नख, दंत, भस्म गंगा जी से स्पर्श करते हैं उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं और वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। गंगा जल के बिंदु मात्र के सेवन से नरकों का भय जाता रहता है। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगा या सुनेगा वह भी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इति श्री कार्तिक महात्म भाषा 25वां अध्याय समाप्त हुआ। कथा समाप्त होत है। विदा हुए हनुमान राम ते लक्ष्मण जानकी। सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की। पवन